एक तरफा फैसला, बिल्कुल एक तरफा फैसला। ना तो जनता से राय ली गई, ना किसी मीडिया से इसको लोगों को बताया गया कि भाई ऐसा कानून है, लोग अब अपनी राय दे सकते हैं। कोई किसी की राय नहीं ली गई और एकदम कानून बना दिया। और ये गरीब से गरीब आदमी को इफेक्ट डालता है। जो ड्राइवर ये लगता है कि 10 साल की तेरी सजा होगी और 7 लाख तेरे को जुर्माना होगा, वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढेगा, वो ड्राइवर की नौकरी थोड़ी करेगा। तो ये एक गरीब आदमी को प्रभावित करता है। जो चीज गरीब आदमी को प्रभावित करता है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए कानून। देखो, कानून बनाने से पहले इस पे जनता से विचार विमर्श लेना चाहिए था, आम आदमी से विचार लेना चाहिए था। वो कानून जो जनता को अच्छा ना लगे उस कानून का क्या करे। किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली गई और पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया। दूसरा जो कानून जब पास हुआ तो मेरे ख्याल से सारे विपक्षी है उनको आपने मना कर दिया कि आप पार्लियामेंट में नहीं बैठोगे। तो उनका भी विचार होना चाहिए था जिससे कि एक अच्छा कानून बना जाए। सुधार के लिए सरकार को सबसे पहले जो लाइसेंस दिया जाता है उस पर सरकार को सख्त होना। सरकार को जो सड़क बनती है उस पर खड्डे भी होते हैं, उस पर तोड़फोड़ भी होती है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ड्राइवर के दिमाग में सुरक्षित एक विचार होना कि जिस आदमी से एक्सीडेंट हो गया, अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। लेकिन उसकी ये दिमाग में सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। सरकार को मॉब लिंचिंग पे सख्त कानून बनाना चाहिए। नमस्कार साथियों, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर और आज बात करेंगे हम देश में जो मुद्दा गरमा रहा है हिट एंड रन का जो कानून सरकार ला रही है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट जगमाल सिंह यादव। हमारे साथ मौजूद हैं वकील जगमाल सिंह यादव जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं और महाराजपुर क्षेत्र में समाज सेवी हैं, गरीबों असहायों की मदद करते हैं और वरिष्ठ वकील हैं हाई कोर्ट के। इनसे हम जानेंगे कि जो हिट एंड रन कानून सरकार ला रही है उसका विरोध बीते दिनों देखने को मिला था और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं इसके, ये हम वकील साहब से जानेंगे। वकील साहब आपका स्वागत। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके इस चैनल से मेरी आवाज जनता के पास पहुंचे। जो कानून सरकार ने बनाया है कि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना यदि कोई एक्सीडेंट करके छोड़ के भाग जाता है, मेरे विचार में वैसे ये ठीक लगता है कि भाई कानून होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये इतना ज्यादा कठोर है कि एक आम आदमी 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना, ये बहुत ज्यादा है। इसमें परिवर्तन ये होना चाहिए कि 5 साल की सजा हो और 1 लाख तक का जुर्माना हो, जिससे कि एक गरीब आदमी कोई एक्सीडेंट नहीं करना होता उससे, और हो जाता है तो उसके बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए जो अनइंटेंशनल एक्सीडेंट होते हैं। देश भर में वकील साहब लाखों लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसा क्या उपाय सरकार को करना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो, कम से कम हो? और एक तो कोई एक्सीडेंट करना नहीं चाहता, होता है तो क्या कानून में सुधार होने चाहिए कि उनको उसकी राहत भी। ये कानून इतना सख्त नहीं होना चाहिए। इसमें 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना होना चाहिए, ये मेरा सुझाव। सर, ड्राइवर जो होते हैं गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, ये ड्राइवरों के द्वारा कहा गया है और 10 साल की सजा बहुत बड़ी सजा होती है। तो इस पर उनको रियायत मिलनी चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, क्या कहें? सुधार के लिए सरकार को सबसे पहले जो लाइसेंस दिया जाता है उस पर सरकार को सख्त होना चाहिए लाइसेंस देते वक्त, और लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको बदलना चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए। हर आदमी को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस उनको मिलना चाहिए जो एक कठोर प्रक्रिया होनी चाहिए, तब उसको लाइसेंस मिलना चाहिए। ऐसे ही लाइसेंस नहीं देना चाहिए। दूसरा, सरकार को जो सड़क बनती है उस पर खड्डे भी होते हैं, उस पर तोड़फोड़ भी होती है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकार जो सड़क बना रही है वो एक आम पब्लिक के लिए ठीक हो। तो सर, इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए? जो कानून सरकार जो बनाए जा रहे हैं तो उसमें सरकार के द्वारा राय नहीं ली गई। सांसदों का निलंबन भी एक बड़ा सवाल है कि निलंबित कर दिया गया विपक्ष को, विपक्ष की भी सहमति होनी चाहिए थी। क्या सोचते हैं आप? जो कानून सख्त बनाया जाता है आम आदमियों के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि तो होते हैं, जनता की राय लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा कानून जो एक गरीब से गरीब आदमी को प्रभाव डालता है वो उसको भी राय लेनी चाहिए। अखबारों के थ्रू, टीवी वालों के थ्रू और मीडिया के थ्रू सभी की राय लेनी चाहिए कि इसमें क्या क्या सुझाव होना चाहिए, क्या क्या कुछ होना चाहिए, जिससे कि जनता को, सरकार को पता चले
कि इस कानून में आने से क्या क्या मुश्किलें आती है, क्योंकि ये कानून एक आम आदमी को इफेक्ट, मैक्सिमम लोगों को, एक गरीब आदमी को इफेक्ट डाल, तो उसकी भी राय लेनी चाहिए कि क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि उसमें एक सुधार हो। जो ये सर कानून आया है तो इसके बारे में बताया गया था, इसमें दुर्घटनाएं कम होंगी, जो लाखों लोग दुर्घटनाओं में का शिकार होते हैं उसमें भी गिरावट आएगी। ये सर इसको इसको किस प्रकार देखती हैं आप? देखिए, सरकार का मकसद तो ठीक था कि सरकार ने दुर्घटनाओं को कमी लाने के लिए सख्त कानून बनाया, सरकार का मकसद तो ठीक था, लेकिन प्रैक्टिकली ये है या नहीं है, इसमें जनता की राय जरूरी होनी चाहिए। ये तो सर हिट एंड रन की बात करें तो किसी को मार के टक्कर मार के चले जाना और उसको अस्पताल भी नहीं पहुंचाना, ये तो एक मानवता नहीं है। लेकिन सर ये जो कानून है तो इसकी वजह से अगर ऐसा होगा, अस्पताल वो व्यक्ति पहुंचेगा तो उसकी जान बचेगी। लेकिन जो मॉब लिंचिंग हो जाती है, ड्राइवर मारा पीटा जाता है, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्राइवरों के द्वारा कहा गया है। तो इस पर आप क्या? ड्राइवर के दिमाग में सुरक्षित एक विचार होना कि जिस आदमी से एक्सीडेंट हो गया, अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसकी ये दिमाग में सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उसको मॉब लीचिंग के से कैसे बचाव किया जा सके। सरकार को मॉब लीचिंग पे सख्त कानून बनाना चाहिए। मॉब को कोई अधिकार नहीं है कि उसको मारने का, पीटने का। उसके दिमाग में ये, ड्राइवर के दिमाग में ये विचार हो कि भाई मैं एक्सीडेंट हो गया अनइंटेंशनल, इसको मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊं, और ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो तभी पहुंचाएगा तब उसके दिमाग में एक ये होगा कि मॉब एक्सीडेंट के बाद उसको किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाई, तब वो हॉस्पिटल में पहुंचाएगा। मॉब लीचिंग पे सख्त कानून होना। देश भर में वकील साहब ड्राइवरों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बंद का भी आह्वान हो गया है कि कुछ दिन बसें बंद रहीं और ड्राइवर अपने घर चले गए थे, तो पेट्रोल भी नहीं मिला लोगों को, दूध भी महंगा हो गया। तो इस पर क्या कहें? देखो, कानून बनाने से पहले इस पे जनता से विचार विमर्श लेना चाहिए था, आम आदमी से विचार लेना चाहिए था कि ये कानून है। अखबार के थ्रू, टीवी के थ्रू एक बहस होनी चाहिए थी कि इस प्रकार के कानून होना चाहिए, आप लोगों की क्या भी। सरकार ने कानून बना दिया, ठीक है, लोकसभा में जो भी एमपी होते हैं सबने हाँ की है, लेकिन वे जनता के प्रतिनिधित्व है। लेकिन जब तक कि वो कानून जो जनता को अच्छा ना लगे, उस कानून का क्या करे? जनता के बारे में बहस होना चाहिए, इस कानून के बारे में एक लोगों की राय लेनी चाहिए थी कि भाई ऐसा कानून बनना चाहिए, तो आप लोगों की क्या राय? लोगों से किसी प्रकार की कोई राय नहीं गई और पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया। दूसरा जो कानून जब पास हुआ तो मेरे ख्याल से सारे विपक्षी है उनको आपने मना कर दिया कि आप पार्लियामेंट में नहीं बैठोगे, तो उनका भी विचार होना चाहिए था जिससे कि एक अच्छा कानून बना जा सके। तो इस फैसले को आप सरकार का एक तरफा फैसला मानते हैं? एक तरफा फैसला, बिल्कुल एक तरफा फैसला, ना तो जनता से राय ली गई, ना किसी मीडिया से इसको लोगों को बताया गया कि भाई ऐसा कानून है, लोग अब अपनी राय दे सकते हैं। कोई किसी की राय नहीं ली गई और एकदम कानून बना दिया, और ये गरीब से गरीब आदमी को इफेक्ट डालता है। जो ड्राइवर ये लगता है कि 10 साल की तेरी सजा होगी और 7 लाख तेरे को जुर्माना होगा, वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढेगा, वो ड्राइवर की नौकरी थोड़ी करेगा। तो ये एक गरीब आदमी को प्रभावित करता है। जो चीज गरीब आदमी को प्रभावित करता है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए कानून के। वकील साहब ने अपनी राय रखी कि इस कानून में क्या क्या सुधार होने चाहिए। ये थे वकील जगमाल सिंह यादव, जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।